Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following cyanocomplexes in decreasing order of their magnetic moment. So इस question का की concept है कि यहाँ पे चारों cyanocomplexes का formula present किया गया है. So हमें ये complex को decreasing order में arrange करनी है based on their magnetic moment. मतलब magnetic moment के हिसाब से हमें ये कॉम्प्लेक्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जान लेते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट किया जाता है म्यू से और वो होता है √n मल्टीप्लाइड बाय n+2. ये है फॉर्मूला और इसका यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन bm. सो यहाँ पे जो n है, n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन कर लेते हैं. पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो है क्रोमियम का CrCN6 3-. ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ये होता है 24 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है D3 और ये है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड. इसका मतलब है कि पेयरिंग पॉसिबल है. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल देखें तो ये है T2G ऑर्बिटल. इसके लिए ये यहाँ पे तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा और ये है EG ऑर्बिटल जो कि है खाली. इसका मतलब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. n इज इक्वल टू दैट मीन्स 3 होगा. अब यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं. ये कैसे यहाँ पे पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3+2 और इसका जो वैल्यू आता है वो है अप्रोक्सीमेटली 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन. नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आते हैं. मैंगनीज का एक कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे जो मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, दैट इज Mn+3. सो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर ये होता है 25 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है D4 और ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, इसलिए पेयरिंग पॉसिबल है. सो यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं. ये है T2G ऑर्बिटल और ये है EG ऑर्बिटल. सो यहाँ पे मैंगनीज का 4 है, D4, इसलिए ये रहा 3 और ये है 1, EG खाली होगा. सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है. 2 से म्यू का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं. ये वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन. नेक्स्ट पर आते हैं. ये यहाँ पे आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +3 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26. इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा D5. ये भी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, इसका मतलब पेयरिंग पॉसिबल है. इसका ऑर्बिटल्स देख लेते हैं. ये है T2G और ये है EG
सो यहाँ पे D5 है, इसका मतलब 1 2 3 और 2 इसके साथ ही पेयरिंग रहेगा। इसका मतलब अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1। म्यू का वैल्यू अगर n का वैल्यू 1 है तो म्यू का वैल्यू ऐसे आता है कि 1.73 अप्रोक्सीमेटली बोर मैग्नेट्रॉन। और एकदम लास्ट में और एक जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स वो है कोबाल्ट का COCN6 3 यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो होगा +3। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल है पेयरिंग। और यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D6। सो इसका ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 3 और ये रहा 6, टोटल 6। सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे n होगा 0। इसका मतलब यहाँ म्यू भी होगा यहाँ पे 0, 0 bm। सो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या मिले, 3.87, देन 2.84, देन 1.73 और 0 bm। सो सबसे ज़्यादा है ये क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है और सबसे कम है जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज ऑप्शन ए। Option A is the correct answer. So students, hope you understood it well. Best of luck.